ब्रेन्स जीएस में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर जो है जुलाई मंथ की जो बची हुई है उसको क्लियर करेंगे और मुख्य रूप से कुछ राज्य विशेष से संबंधित राष्ट्रीय कई घटनाओं से संबंधित जो है करेंट अफेयर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी राज्य का पीसीएफ दे रहे हैं या लोअर दे रहे हैं या जो है आरओ दे रहे हैं या जो भी एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर आवश्यक है आनी, तो उसके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग बची हुई उन सभी करंट अफेयर को क्लियर करेंगे। हम क्लास जो है थोड़ा सा मेरी स्पीड रहेगी जिससे सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में ही आ जाएं और आपको बहुत ज़्यादा जो फालतू चीज़ें हैं वो ना पढ़ना पड़े, तो वो सारी चीज़ें आ जाए हम लोग क्लियर करेंगे। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड आज हम देखेंगे। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2024। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जो है किस राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, तो ये जो है मध्य प्रदेश को दिया गया है, यानी कि ये गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। और मध्य प्रदेश के जो 55 ज़िले हैं उन सभी को ज़िलों को जो है पुरस्कृत किया गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जुलाई 2024 में। ठीक है। और इसको जो सम्मानित करने का जो रहा था वर्चुअल तरीके से जो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। अगला हम देखेंगे लोकपथ मोबाइल ऐप जारी हुआ है। लोकपथ मोबाइल ऐप, ये जो लोकपथ मोबाइल ऐप जो जारी किया गया है ये भी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ही जारी किया गया है। और इसके जारी करने का जो उद्देश्य है कि अगर किसी क्षेत्र में सड़कों की संबंधित समस्याएं हैं तो आप इस ऐप के इस ऐप के माध्यम से सरकार को अवगत करा सकते हैं और सरकार उस सड़क की समस्या को मात्र 7 दिन में पूरा कराएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है। किसके द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और लोकपथ यानी कि ये सड़कों से संबंधित समस्याएं अगर मध्य प्रदेश में हैं कोई प्रॉब्लम, तो कोई भी जो है इस ऐप के माध्यम से अपनी समस्याएं उस पर डाल सकता है और उस समस्या का निदान मात्र 7 दिनों में होगा। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना 2024। ये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। ये निधि योजना जो है ये भी जैसा कि भारत सरकार किसान सम्मान निधि देती है, तो भारत सरकार जो कि किसान सम्मान निधि देती है वो कितना देती है? किसान सम्मान निधि आपको मालूम होगा 6,000 रुपये देती है। 6,000 रुपये वार्षिक देती है। और इसी तर्ज पर जो है, और इस योजना को किसने शुरू किया, किस राज्य सरकार ने? तो राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है जुलाई 2024 में। और उसी भारत सरकार की जो तर्ज पर शुरू की गई है, जो भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को जो शुरू किया गया है, जो 6,000 रुपये वार्षिक जो है किसानों को दिए जाते हैं उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। इसी तरीके से ये राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दी जाती है। लेकिन इस योजना के तहत तो आपको मालूम है 6,000 रुपये दिया जाता है।
लेकिन इस योजना के तहत जो पात्र किसान होंगे वो उनको 2,000 रुपये दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 2,000 रुपीज़। लेकिन ये वार्षिक है, लेकिन ये 3 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त जो होगी कितने की? 1,000 रुपीज़ की। दूसरी जो किस्त होगी वो 500 की। तीसरी किस्त भी जो है कितने की होगी? 500 की। तो ये 3 किस्तों में ये पैसा जो राजस्थान सरकार एक साल में 2,000 रुपये 3 किस्त के माध्यम से देगी। तो बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार की योजना के तर्ज पर किस राज्य सरकार ने भी किसान निधि योजना शुरू की गई है? तो आंसर आपका होगा राजस्थान। अगर कितने सम्मान निधि का पूछा जाए, कितनी दी जा रही है, तो वो 2,000 रुपये, वो आपको ध्यान रखना है। अगले हम लोग चलते हैं कि IT सक्षम युवा रोजगार योजना क्या है? IT सक्षम युवा रोजगार योजना ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो IT सक्षम युवा रोजगार योजना है, ये जो है हरियाणा राज्य सरकार IT सक्षम युवा रोजगार योजना ये शुरू की गई है कब? 2024 में। और किस राज्य सरकार के द्वारा? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। और ये योजना जो इसका प्रथम चरण है, प्रथम चरण में जो है ये करीब 5,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। और ये योजना जो है 60,000 लोगों को रोजगार, IT क्षेत्र में रोजगार देने की एक पहल है, जिस पहल के तहत पहले चरण में योजना 5,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। और इस योजना का जो मेन लक्ष्य है वो है 60,000। तो आप ध्यान रखना बच्चों कि IT सक्षम युवा रोजगार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो हरियाणा। और इस योजना के तहत कितने बच्चों को या युवाओं को रोजगार दिया जाएगा? तो जो रोजगार दिया जाएगा वो 60,000 लोगों को। अब चलते हैं, एक पक्षी गैलरी शुरू की गई है। पक्षी गैलरी शुरू की गई है। और ये पक्षी गैलरी शुरू की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये आपको देखना है कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया हुआ है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया हुआ है। और ये देहरादून में जो केंद्र है, प्राकृतिक शिक्षा केंद्र देहरादून में जॉली ग्रांट में है। देहरादून के कहाँ पे है? जॉली ग्रांट में, जहाँ पे ये योजना क्या नाम, गैलरी, पक्षी गैलरी शुरू की गई। अब बच्चों यहाँ पे जो गैलरी में करीब 250, यहाँ पे 250 आप पक्षियों के चित्र देख सकते हैं इस गैलरी में। वैसे 250 देख सकते हैं। और ये राज्य की एकमात्र पक्षी गैलरी है देहरादून जॉली ग्रांट में। अगर बच्चों ये पूछा जाए आपसे, महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो वो भारत में सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति, भारत में सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो वो उत्तराखंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है। और ये करीब जो है यहाँ पे उत्तराखंड में जो पक्षियों की प्रजाति हैं, करीब 710 पक्षियों की प्रजाति पाई जाती हैं। भारत के किसी भी राज्य में जो पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनमें से सबसे अधिक पक्षियों की प्रजाति इसी राज्य में पाई जाती हैं। चलते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों। तो करेंट अफेयर, आप हमारे रेगुलर चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप करेंट अफेयर आपके बहुत ही
बेहतर तरीके से कंप्लीट होगी, आपको फालतू चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ेंगी। अगला हम लोग चलते हैं कि बाल श्रम। रिपोर्ट, बाल श्रम रिपोर्ट जो है अभी जो है जुलाई में जारी हुई है, और जुलाई 2024 में। और ख़ास तौर से बाल श्रम रिपोर्ट जो है एक झारखंड राज्य के बारे में, कि झारखंड राज्य में बाल श्रम का बहुत एक जोर था। बहुत सारे बच्चे जो हैं कारखाने, खासकर जो है अभ्रक के कारखानों में लगे हुए थे। किसमें? अभ्रक के कारखानों में। तो एक राज्य सरकार के अभियान के द्वारा और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की तरफ से एक अभियान चलाया गया, इसमें सफलता मिली। और जो अभ्रक के कारखाने में 14 साल व उससे कम उम्र के जो बच्चे काम कर रहे थे उनको स्कूल भेजा गया, और इस तरीके से अभ्रक के कारखानों को पूरी तरीके से बाल श्रम से मुक्त कराया गया। तो ये जो है किस राज्य को मुक्त घोषित किया गया है और किसके द्वारा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा इससे मुक्त किया गया। तो ये एक रिपोर्ट जारी हुई थी। अब चलते हैं बच्चों हम लोग छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक पहला डिजिटल तारामंडल का निर्माण हो रहा है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में पहला डिजिटल तारामंडल, पहला डिजिटल तारामंडल। और किस राज्य में हो रहा है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है बच्चों? रायपुर है। और ये जो डिजिटल तारामंडल जो है दांतेवाड़ा, जो छत्तीसगढ़ का दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे दांतेवाड़ा काफ़ी जो है नक्सल प्रभावित जिला मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का है। इसी में जो है डिजिटल तारामंडल का को स्थापित किया जा रहा है। इसमें जो है 7.95 करोड़ का बजट रखा गया। 7.95 करोड़ का बजट रखा गया है इस तारामंडल को स्थापित करने के लिए। और ये राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के द्वारा, संग्रहालय परिषद के द्वारा स्थापित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में ये। अब आते हैं मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ये योजना जो है हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ये योजना किसकी तर्ज पे की गई है? जैसे मध्य प्रदेश में एक लाडली बहन योजना है, तर्ज पर कौन सी है? लाडली बहन योजना, जो काफ़ी मध्य प्रदेश में सफल हुई है। लाडली बहन योजना, उसी योजना की तर्ज पर जो है महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में लागू की है। और इस योजना के तहत वही महिलाएं पात्र हैं जिनकी आमदनी जो है, आमदनी 2.5 लाख वार्षिक इससे कम है अगर, तो वो ऐसी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। और ये योजना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा शुरू की गई है महाराष्ट्र में। इसमें जो है जो पात्र हैं महिलाएं, वो तो एक आमदनी का ये रखा गया है।
21 वर्ष से 65 वर्ष की आयु की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना कि ये लाडली बहना योजना जो इसकी तर्ज पर है और ये योजना मध्य प्रदेश सरकार की थी जो सफल रही थी, उसी आधार पे महाराष्ट्र सरकार ने भी की है। अब आते हैं वारकरी संप्रदाय के लिए पेंशन योजना। वारकरी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, जो विठोबा मंदिर है, विठोबा भगवान के अनुयायी हैं, उनके लिए उनको सम्मान देने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत उनको लाभ दिया जाएगा। लाभ जो है किसके थ्रू दिया जाएगा, तो पेंशन के थ्रू दिया जाएगा। वही वारकरी संप्रदाय के लिए वारकरी संप्रदाय के अनुयायियों को पेंशन। तो वारकरी संप्रदाय जो है कहाँ का है, ये महाराष्ट्र और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और एक क्या है, ये पेंशन योजना है, पेंशन योजना। और उनके अनुयायी जो मंदिरों की देखभाल करते हैं, पंढरपुर में भगवान विट्ठल का मंदिर है, वहाँ के जो अनुयायी हैं उनको वार्षिक जो तीर्थ यात्रा वगैरह निकालते हैं और उनकी देख रेख करते हैं। जो भी अनुयायी उसमें लगे हुए हैं उन सभी अनुयायियों को राज्य सरकार जो है पेंशन प्रदान करेगी वारकरी संप्रदाय के लोगों के लिए। और ये वारकरी संप्रदाय, जैसा कि आपको मालूम है, इतिहास में 13वीं शताब्दी में एक भक्ति आंदोलन चलाया गया था दक्षिण भारत में, और उसी समय जो है वारकरी संप्रदाय की नींव पड़ी थी। और आज जो है वहाँ उनके अनुयायी इस पंथ के लोग जो हैं वहाँ पे रहते हैं। तो ये पेंशन योजना है वारकरी संप्रदाय के लिए। अब चलते हैं हम लोग सिक्किम। सिक्किम में राज्य सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन योजना शुरू की गई साफ सफाई के लिए, कि अगर कोई भी पर्यटक सिक्किम में अगर आता है, कोई भी पर्यटक गाड़ी आती है, तो उसके लिए जो है एक कचरा बैग होना आवश्यक है, नहीं तो उनको दंडित किया जाएगा। और साफ सफाई, क्योंकि वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग सिक्किम, क्योंकि पर्यटक क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, लोग घूमने आते हैं, गंदगी करते हैं, इसलिए जो है जो भी पर्यटक गाड़ी आएगी उसके लिए अनिवार्य किया हुआ है। किस राज्य सरकार ने, तो वो सिक्किम की राज्य सरकार ने कचरा बैग अनिवार्य पर्यटक वाहनों पर कचरा बैग अनिवार्य। और किसने किया है, तो सिक्किम राज्य की सरकार ने ऐसा किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे करीब जो लोग आते हैं, 20 लाख लोग हर साल आते हैं, 20 लाख पर्यटक आते हैं हर साल, और वहाँ पे गंदगी होती है। तो सरकार जो है उसकी साफ सफाई के लिए उसने इस तरीके से व्यवस्था पर जोर दिया है और लोग ऐसा कर रहे हैं, जिससे साफ सफाई पे वहाँ की सरकार और जनता भी जो है साफ सफाई पर बहुत ध्यान देती है। और जो दूसरे राज्यों के पर्यटक आते हैं वो गंदगी फैलाते थे, इसीलिए जो है वहाँ की सरकार ने ऐसा किया है। अब आते हैं हेलो मेघालय OTT योजना। OTT योजना यानी कि प्लेटफॉर्म है, एक तरीके की यहाँ योजना का प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म, तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये राज्य सरकार के द्वारा 10 जुलाई 2024 को इसकी शुरुआत की गई है। हेलो जो मेघालय प्लेटफॉर्म OTT, इसकी शुरुआत जो है 11 जुलाई को राज्य सरकार के द्वारा की गई है। और इसके आधार पर जो है इसका उद्देश्य जो है सामग्री निर्माता जो संगीत के क्षेत्र में
एक जो है ओवर टू टॉप प्लेटफॉर्म जांच करेगा और ये प्लेटफॉर्म वीडियो के माध्यम से लघु फिल्म निर्माताओं को भी सेवा प्रदान करेगा। तो ऐसा जो प्लेटफॉर्म किसी राज्य ने अगर प्रोवाइड कराया है तो वो मेघालय है। लेकिन यही में इसी के पहले ये योजना OTT प्लेटफॉर्म योजना जो है, अगर अब ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले के लिए किसने शुरू की थी, फर्स्ट केरला राज्य ने की थी। दूसरा जो है आपका मेघालय, जिसने OTT प्लेटफॉर्म योजना अपने राज्य में लॉन्च की है, विजुअल वीडियो वगैरह के लिए ये किया गया है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग श्रमिक बसेरा योजना, एक गुजरात राज्य सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है। जो श्रमिक हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, उनके लिए एक योजना शुरू की गई है, श्रमिक बसेरा योजना 2024, श्रमिक बसेरा योजना। और ये योजना जो शुरू की गई है 2024 में, ये जुलाई में, और किस राज्य के द्वारा की गई है तो वो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इसमें जो है, जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है वो श्रमिकों और मजदूरों के जीवन यापन में परिवर्तन के लिए, श्रमिक व मजदूरों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और परिवर्तन कैसा आएगा, उनके रहन सहन के लिए सरकार जो है व्यवस्था करेगी और उनके खान पीन के लिए भी करेगी। और तो इस तरीके की योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है तो वो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अब चलते हैं, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो सिर्फ जो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग, तो ये सुरंग जो है लद्दाख में है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कहाँ बन रही है तो ये आपका लद्दाख में। और ये लंबी कितनी है, लंबाई 4.1 किलोमीटर लंबी है। और इसका जो नींव रखी गई है 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया। और ये नीमू पद्मा दारचा रोड पर है। नीमू पदुम दारचा रोड है लद्दाख पर, उसी पे ये निर्मित की गई। और मुख्य रूप से इस सुरंग का उपयोग है सैनिकों के लिए है। सैनिक जो गोला बारूद मिसाइलें हैं उस सुरंग से अपनी सीमावर्ती क्षेत्रों में आसानी से ले जा सकेंगे। कभी युद्ध चीन और पाकिस्तान के साथ अगर संभावित युद्ध होता है तो इस सुरंग का महत्व बहुत ज़्यादा होगा। इसी सुरक्षा की दृष्टि से इस सुरंग का निर्माण भारत सरकार के द्वारा लद्दाख में किया जा रहा है और इसका वर्चुअल जो है उद्घाटन किया गया है। और इस सुरंग का जो निर्माण है सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा, सीमा सड़क संगठन, इसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है। बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, बागवानी में जो भी आपके फल उसके तहत आ जाते हैं और फलों या बाग या उनके रखरखाव वगैरह जो जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में जो है किया जाए या जो वहाँ की राज्य सरकार सबसे ज़्यादा महत्व दे रही है उसके लिए पुरस्कार दिया गया। बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार 2024 ये दिया गया नागालैंड को।
किसको दिया गया है? नागालैंड राज्य सरकार को दिया गया है। और 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन के द्वारा दिया गया है। 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में इसको दिया गया है। और इसी वर्ष जो है नागालैंड के जो है 3 जो है कृषि फसलें हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। पहला है नागा ट्री टमाटर, इसको नागा ट्री टमाटर। तो आपको बच्चों ये ध्यान रखना है बहुत, नागा ट्री टमाटर। दूसरा 3 है नागा ट्री टमाटर, नागा स्वीट खीरा, नागा स्वीट खीरा। और तीसरा है महत्वपूर्ण जो है नागा मिर्च, नागा मिर्च। इन तीनों को जो है 2024 में जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं अगले पे, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे लगा दें, कृषि राज्य का पुरस्कार जो दिया गया है वो महाराष्ट्र को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया है। अगला देखेंगे एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। ये भरोसा पेंशन योजना ये बच्चों किस राज्य सरकार के द्वारा दी गई है? तो ये एनटीआर से पता लग जाएगा, ये आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा पेंशन योजना शुरू की गई है, एनटीआर पेंशन योजना। एक और है मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना जो शुरू की गई है ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। अभी जुलाई 2024 में एकनाथ शिंदे सरकार के द्वारा महाराष्ट्र की, उसके द्वारा ये योजना शुरू की गई है। और ये इस योजना का लाभ वही व्यक्ति उठा पाएंगे जिसकी वार्षिक आमदनी 2.5 लाख से कम है। वार्षिक कितनी है? वार्षिक आमदनी जो है 2.5 लाख, उससे अगर कम है तो ये व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और ये इस योजना के तहत करीब मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत करीब 30,000 रुपये आपको प्रदान किया जाएगा। वो तीर्थ यात्रा के आवास, भोजन, जाने आने का खर्चा, वो सारा इसमें इंक्लूड होगा जो दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो भोजन वगैरह, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना। लास्ट योजना पे हम लोग पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना। मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना, ये योजना भी इसी राज्य सरकार की है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार की। मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना, इसके द्वारा शुरू की गई है। ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, जहाँ पे राज्य सरकार उन युवाओं को जो सक्षम हैं रोजगार के लिए, टेक्निकल उनको थोड़ा सा कुछ टेक्निकल उन्होंने कुछ ऐसा सीख रखा है, उन लोगों को जो है आगे के लिए प्रशिक्षण करेगी और वजीफा के रूप में 10,000 रुपये प्रतिमाह देगी। वजीफा
कितना देगी? 10,000 रुपये प्रति माह। ये प्रशिक्षण जो विद्यार्थी करेंगे, इसमें जो रजिस्टर्ड होंगे, उनके लिए जो महाराष्ट्र राज्य सरकार ये योजना प्रदान करेगी। तो योजना का लाभ जो है कोई भी व्यक्ति ले सकता है जो महाराष्ट्र का होगा, और इस प्रशिक्षण योजना के तहत अगर रजिस्टर्ड होता है तो वो वजीफ़ा जब तक उसकी कोई और जॉब नहीं बड़ी लग जाती है, अपने जीवन यापन के लिए 10,000 रुपये प्रति माह ले सकता है। ठीक है, बाकी हम लोग जो है करंट अफेयर हमारी कंटिन्यू रहेगी। अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ये लाभ मिल सकता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैगजीनों में अथाह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों, आप पढ़ते रहिए, आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर हमारे चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं तो आप फालतू चीज़ों से बचेंगे, कम समय में करंट अफेयर तैयार कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।